जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन। ठीक है, ये वीडियो है फर्स्ट ऑफ टू शॉर्ट। बेसिकली इसका मतलब यही है कि एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा, उसके ये पहला वीडियो है। ओके, तो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज और यूनिफॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में। एवरेज, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स भी, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो आप लोगों को सवाल मतलब बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो इजीएस्ट प्रॉब्लम है वो सब मैं आप लोगों को नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही 2 ही वीडियो में आप लोगों को पूरा पढ़ाना है डिटेल में। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या तो मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, बोले तो गति क्या होता है और विराम क्या होता है। गति बेसिकली हम लोग देखें तो एक एक आदमी और दो आदमी है। इसके रिस्पेक्ट में आप रुके हुए भी हो सकते हो और एक के रिस्पेक्ट में आप चलते हुए भी हो सकते हैं। बेसिकली इसको समझाने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि मान लेते हैं कि आप बस में चल रहे हैं। ठीक, बस में चल रहे हैं और मैं यहाँ पर रोड पर खड़ा होकर आपको दिख रहा हूँ। तो आप क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं बस के साथ। क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं बस के साथ, चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। लेकिन आपके साथ मान लेते हैं कोई आदमी या आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है। जो बस के अंदर आप बैठे हुए हैं उसी के साथ, उसी सीट पर जो जिस पर बैठे हुए हैं उसके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है। तो आप दोनों कभी भी देखेंगे, 10 मिनट के बाद भी देखेंगे या 10 मिनट पहले भी देखेंगे, तो आप दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। मतलब ये दिखेगा उसको, आप देखेंगे अपने दोस्त को तो रेस्ट में होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक आदमी या एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मोशन में कब कहलाएगा। मतलब बेसिकली उसका यही है कि एक एक पार्टिकल एक के रिस्पेक्ट में, एक के हिसाब से क्या हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है और दूसरे के हिसाब से रेस्ट में भी हो सकता है। इसका मतलब यही है। मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से आप मोशन में हैं, लेकिन आपका दोस्त जो आपके साथ सीट पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से आप रेस्ट में है। ठीक है, मतलब यही है कि बेसिकली मान लेते हैं कि दो चीजों के बीच का जब दूरी चेंज होता है ना, तो जो दोनों चीज है ना उसमें इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। देखिए, जब मान लेते हैं आप क्या है, एक बाइक इधर से जा रहा है। बेसिकली इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट, ये पी पॉइंट है। ठीक है, इधर से एक बाइक जा रहा है इस तरफ, इधर से एक बाइक जा रहा है इस तरफ। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है। तो जब आप इस बाइक पर से देखेंगे इसको तो क्या होगा, ये इधर जा रहा होगा। मतलब आप इसको देखेंगे तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में। और ये आपको देखेगा तो ये भी, आप भी मूव कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, दोनों मूव कर रहा है बेसिकली। ओके, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे हैं मोशन में। तो यहाँ पर मोशन और रेस्ट डिफाइंड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना, मतलब आप देखेंगे तो कुछ और हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। दूसरा कोई देखेगा तो वो रेस्ट में देख सकता है या मोशन में देख सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको हम लोग और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा एग्जाम्पल भी बताना सही नहीं, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। बस का एग्जाम्पल सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोले तो एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप कहते हैं कि आप मोशन मूव किए है या नहीं किए है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि मान लेते हैं आप, ये रोड है। ठीक, इस पर ए पॉइंट से यहां से आप चलते हुए गए। ठीक है, ये ए पॉइंट से चलते हुए गए, आपको जाना था बी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां से आप चलते 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 यहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो यहां पर पहुंचे, इसका इसका मतलब क्या है कि मतलब आप पहुंचे हैं। ठीक है, आप अपने आप से मानते हैं, लेकिन कोई देखा है कि आप पहुंचे। तो उसके लिए आप लोगों को कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि अब कोई मान लेते हैं यहाँ पर कोई हाउस है। ठीक है ना, ये हाउस है। हाउस किस तरह बनेगा, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये कोई हाउस है। तो यहां से आप लोग ये मान सकते हैं कि इस हाउस से आप इधर थे लेकिन आप इधर हो गए। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट जानना जरूरी है कि हाँ, एक इसके रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ, इतना दूर पर हूँ, तो फिर आगे बढ़ा तो मतलब मूव किया हूँ, मोशन में था। ठीक है, मूव किया हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही होता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है ना, इस यही डिफरेंस है कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो बेसिकली उसको हम लोग सिंपल सिंपल जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल जोड़ सकते हैं, जैसे 2 मीटर 4 प्लस 3 मीटर 5 मीटर हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में केस क्या है कि इसके पास डायरेक्शन आया जाता है। ठीक है ना, डायरेक्शन बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ठीक है ना, बी है। एक एक आदमी था। ठीक है, मान लेते मैं ही हूं, तो यहां से आप चले। ठीक है, मान लेते आप है, तो यहां से आप चलेंगे और इस तरह कहीं यहां पर गए। ठीक है, ये आप पाथ फॉलो किए, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन
आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये पाथ आप फॉलो किए, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब डायरेक्शन देखिएगा तो आप इधर घूमे होंगे, ठीक है, इस तरफ घूमे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो इस तरफ घूमे होंगे, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग इस तरफ घूमे होंगे। मतलब अलग अलग पॉइंट पर आप लोगों का अलग अलग डायरेक्शन, डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसी की वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है कि जहां से स्टार्ट किए वहां से स्टार्ट करना है और जहां पर रुके वहां तक का सीधा रेखा, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन। इसी को ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन डिनोट करता है। इसका एक ही डायरेक्शन होता है, ए से जब ताकेंगे बी पर तो जो आप लोगों को नजर दिखाया गया डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब ये एक पॉइंट पर आप खड़े हो गए, बी को देख रहे हैं तो यही दिखाई देगा ना, इसी डायरेक्शन में, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो ये होता है। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दूरी को बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का दूरी ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसको इनिशियल पोजीशन शुरुआत का जो पोजीशन है वो, और बाद वाला जो पोजीशन है जहां पर रुके वो, मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ से आप चलेंगे इस तरह कहीं पर चल के इस तरह पहुंच गए, या इस तरह लंदन अमेरिका सब घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, लेकिन आप पहुंचे ए से बी तक ही, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। लेकिन डिस्टेंस आपको मान लेते हैं ये 1000 किलोमीटर ट्रेवल किए, और ये 500 किलोमीटर ट्रेवल किए, और यहाँ पर आप लोग मान लेते हैं 200 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो 200 किलोमीटर ट्रैवल किए। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस आपका अलग अलग चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं 100 मीटर था डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, तो हर बार ये 100 मीटर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगा, यदि आपका जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ए से स्टार्ट कर रहा है, आप इधर उधर घूम घाम के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट पर, लेकिन आपके डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात यह है कि ये जो लाइन लिखा गया यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, और कैपिटल डी से डिस्टेंस को। बेसिकली आप लोगों को हर जगह एसी से डिनोट करना है, एस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक पॉइंट लिखा गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आदमी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, डिस्टेंस कवर करता है ना, वो जीरो नहीं हो सकता। बेसिकली जब तक वो मूव कर रहा है, यदि मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करेगा। मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट था, यहाँ से आप मूव कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी गए, लेकिन मूव किए ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ये मूव किए इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ से गए इस तरह गए, आए यहाँ पर आ गए, ठीक है, जहां से मूव किए थे वही पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो आप पाथ जो ट्रेवल किए है ना, ये वाला जो पाथ, ये तो डिस्टेंस में काउंट होगा, कुछ तो काउंट होगा। मतलब 1000 मीटर चले, 2000 मीटर चले, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो चले ना, तो आपका डिस्टेंस तो है ना, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पर, तो वो जीरो हो गया, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पर, और जहां से चले इनिशियल पॉइंट वही है जो फाइनल पॉइंट था, सॉरी जो फाइनल पॉइंट वही है जो इनिशियल पॉइंट था, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर ए भी है और यहीं पर बी भी है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया था ना, ये वाला जो पार्ट था ए और बी, यहाँ पर क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए। तो जब एक पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो, एक ही जगह पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर वही हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो मूविंग बॉडी है ना, एक मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, वो कभी नहीं जीरो हो सकता है। बट लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसी मूविंग बॉडी का, तो वो जीरो हो सकता है, जो यहाँ पर हुआ है। बेसिकली जो यहाँ पर हुआ है, यहीं से चले हैं, इसका डिस्टेंस तो हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो कुछ तो है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो हो गया है, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। देखिए आप मान लेते हैं कि यहाँ से चले, ठीक है, चले कहीं गए, यहाँ से घूमते इसी पॉइंट पर आके रुके, तो यहीं पर आके रुके, तो आप डिस्टेंस तो बहुत लंबा ट्रेवल कर लिए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका जीरो था।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एट अ पॉइंट ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और वो जो पाथ ट्रेवल किया ना वो ABCD इस तरह यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं निकालना है क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन बेसिकली निकालना पड़ता है क्लास 11th-12th में। यहाँ पर क्लास 9 में डायरेक्शन का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल का ये जोड़ देंगे। तो ये कितना है 1.5, ये 2 मीटर और ये 4.5। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 उसके बाद 5 7 8 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ और होगा। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मीटर, ये लेंथ BC जो है वो 2 मीटर है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया और वो डायरेक्ट कहाँ पर गया, तो यहाँ पर गया, ठीक है, इस रास्ते को लेकर, इस रास्ते को लेकर ABCD को। लेकिन हम लोग को जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो क्या है, तो AD निकालना है, ठीक है। ये जो AD लाइन है वो निकालना है, उसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है ना इसको थोड़ा सा और इधर गिराएंगे और इस तरह यहाँ पर देख लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर भी होगा, ठीक 1.5, क्योंकि ये सिंपल लाइन गिरा है ऊपर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये इस तरह कुछ गिरा है तो इस तरह, ठीक है ना। ये उतना हो गया और ये जितना है ये भी उतना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ ये ट्रायंगल, इसको हम लोग ई नाम बोल देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। तो AED यहाँ पर ट्रायंगल AED ये दिख रहा है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि H² = P² + B²। H² बोले तो H ये है और P बोले तो P ये है और B बोले तो ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से H² बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को निकालना, सॉरी यहाँ पर H² निकालना, ठीक है ना, ये H हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो H² = P², ये क्या है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस B है, B कितना है, B देखिए यहाँ पर कितना होगा 1.5 ये है प्लस 4.5। तो टोटल ये B जो है ना, ये B टोटल कितना हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 4.5 ये क्या किसका वैल्यू है, तो B का वैल्यू है। इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 + 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 + 36 बोले तो 40 हो जाएगा, √40 H का वैल्यू, √40, ठीक है ना। H क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया, तो √40। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंसेप्ट याद करना है कि हम लोगों को ये जो पाथ ट्रेवल किया है ना वो हम लोगों को नहीं देखना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्टेंस निकालने के लिए जो पाथ ट्रेवल किया है वो देखना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिंपल देखना है और डायरेक्शन इसका यही होगा। इस तरह हम लोग लगा देंगे एरो, तो ये डायरेक्शन उसका है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है उसको। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या होता है। स्पीड आप लोगों को यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड ये सब आगे देखेंगे। एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड ये सब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड सबसे पहली बात वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जो आप लोग बुक में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पीड का मतलब क्या है। The speed of a body gives us an idea of how slow or fast that body is moving. स्पीड एक ऐसा चीज है जो आप लोग को बताएगा कि वो बॉडी तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है, यही चीज है स्पीड का कंसेप्ट। लेकिन जो आप लोग स्पीड निकालते हैं वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपन में टाइम। कितना डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर ट्रैवल करता है 1 सेकंड में, 4 मीटर ट्रैवल करता है 1 सेकंड में, 6 मीटर ट्रैवल करता है 1 सेकंड, मतलब अलग अलग हो सकता है। या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कि 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रैवल करता है, ये भी स्पीड है। लेकिन इसका जो यूनिट है ना वो चेंज हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट हो जाता है। लेकिन किलोमीटर पर आवर ये अपना सिंपल अलग अलग फॉर्म में यूनिट होता है, उसमें से ये एक है, ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस पर में टाइम, ठीक। अब यहाँ पर वेलोसिटी आता है और स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। और उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका ऐसा यूनिट मीटर था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का, यहाँ पर भी स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो वेलोसिटी है ना उसके पास डायरेक्शन आ जाता है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है।
ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता था ना, उसी तरह यहाँ पर भी वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो एरो डिनोट कर रहे हैं ना, तो यही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। जिस तरफ मूव करेगा उसी तरफ उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? तो वेग बोलते हैं, वेग। और इसको बोलते हैं चाल, स्पीड को, ठीक है ना, चाल। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वही चीज है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया गया है? तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई, देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाई टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप लोग सिंपल टाइम टेकन लिख लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन का मतलब क्या है? यहाँ पर टाइम वो लेना है जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट से चले, ठीक है, ये बी पॉइंट पर जाना है, तो आप इस तरह कहीं डांसिंग करते करते यहाँ पर पहुंचे, ठीक है ना, पहुंचे बी पॉइंट पर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यही डिस्प्लेसमेंट है आपका। लेकिन जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का इतना चले, और इसी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को चलने में, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, जितना टाइम लगा है, मान लेते हैं 10 सेकेंड लगा है, तो आप लोगों को जो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है? वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपन में यहाँ का कुछ टाइम हम लोगों को दिया नहीं होता, हम लोगों को वो टाइम लेना है जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा है इस डिस्प्लेसमेंट को बनाने में। डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा है इस डिस्प्लेसमेंट को बनाने में, तो कितना लगा है? तो 10 सेकंड लगा है, तो 10 सेकंड हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है इसका वेलोसिटी। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 सेकंड रहेगा, यहाँ पर सिंपल टाइम लिख देंगे टी, और वो टाइम क्या होगा? तो वो टाइम ये वाला चीज होगा, ठीक है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है ये टाइम होना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाना है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब चीजों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि देखिए, बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आप 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके अगले सेकेंड में 2 मीटर ही ट्रेवल करेंगे। मतलब क्या है कि आपका जो स्पीड है ना, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, इस जर्नी में ए पॉइंट से चले फिर बी पॉइंट तक जाने में, यहाँ पर ये जो जर्नी ट्रेवल किया, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहे हैं। इसको रिलेट करने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि जो आपका बाइक का स्पीड होता है ना, जब आप लोग एक्सेलरेशन को नहीं ऐठिएगा तो आपका स्पीड घटता है, वो अलग चीज होता है। क्यों घटता है? तो आप लोगों को फ्रिक्शन की वजह से घटता है, वो अलग चीज है। लेकिन आप लोगों का जब स्पीड जो कांटा होता है ना, इस तरह चलता रहता है, ये जो कांटा चलता रहता है ना बाइक में, तो वो आप लोग कांटा जब गौर से देखिएगा तो कहीं 20 पर जाकर रुक जाएगा ना, तो वो उसी पर रुका हुआ रहना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में आप मतलब वहां पर स्पीड क्या होता है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर जो है ना, वही स्पीड होना चाहिए आपका, चलते रहना चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो वो क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होता है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही है कि अब ये समझ में आएगा ना। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी अब यहाँ पर आप लोग समझ में आएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का एक डायरेक्शन फिक्स होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पर होता है? तो वेलोसिटी आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे कि एक फिक्स डायरेक्शन को बोलते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी इधर है, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिएगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, ठीक। अब इस पॉइंट पर देखिएगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो आपका इधर वेलोसिटी, मतलब अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पोजीशन पर बेसिकली, ठीक है। लेकिन आप लोगों का वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? तो जब आप लोग स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे एक ही डायरेक्शन में, बोले तो सीधा एकदम मोशन करेंगे। मान लेते हैं ये कोई सड़क है, रोड है, ठीक है, इस पर आप लोग चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी v से चल रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आपको चलते 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 जाना है। तो आप लोगों का मान लेते हैं यहाँ पर गए, उसके बाद फिर आप लोग कहीं इधर मुड़ गए, तो इस पॉइंट P से आप लोग मुड़ गए इधर। लेकिन ये जो पॉइंट P तक चले हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पीड आपका मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही चले हैं यहाँ तक। लेकिन जो डायरेक्शन भी तो सेम ही था, मतलब मान लेते हैं आप इधर किधर है, तो कोई भी डायरेक्शन हो, मतलब ईस्ट की तरफ होंगे, तो ईस्ट की तरफ मान लीजिए आप चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ईस्ट के ही डायरेक्शन में चले और 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही चले, तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वेलोसिटी में, और स्पीड क्या होता है? तो सिंपल उसमें मैग्नीट्यूड ही होगा, तो चल जाएगा। देखिए, अब आप लोग समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, लेकिन सब पर क्या है? तो
सब पर क्या है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, सब पर डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यूनिफॉर्म यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। किसको, तो जब मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो हर सेकेंड 2 मीटर चलना चाहिए, हर सेकेंड 2 मीटर, पहला 2 मीटर, फिर अगले सेकेंड में 2 मीटर, तो अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, मतलब हर सेकंड 2-2 मीटर चल रहा है, तो उसका क्या है, यूनिफॉर्म चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है, एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, मतलब क्या है, उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं वो उसके डायरेक्शन पर अब डिपेंड करेगा, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन पर अब डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका चेंज हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, तो वो हम लोग क्लास 11 पे देखेंगे। सिंपल मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब ये तो समझ में आ गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब ये एवरेज का क्या लेना देना है, तो एवरेज को भी मैं आप लोग समझाता हूँ। तो एवरेज का लेना देना यही है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड एवरेज, ठीक है, कैपिटल से डिनोट किया। स्पीड एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए यहाँ पर जो जर्नी था, यही जर्नी को हम लोग बार बार कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आप लोगों को एसी से आ रहा है, ए से बी तक जो जर्नी था, यहाँ से यहाँ तक जाने का आप अलग अलग रास्ता भी चूज कर सकते हैं कहीं से भी। तो सिंपल क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोग डिस्टेंस कुछ इस तरह ट्रेवल किए, यहाँ तक आए, ये डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब इस डिस्टेंस को जो टोटली यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से चले, ठीक, यहाँ तक आए, इस पॉइंट सी पर रुके, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पीड से चले होंगे अलग अलग, मान लेते यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले ए से सी तक, फिर सी से डी तक चले 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर डी से ई तक चले, यहाँ पर आप लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और डी से लेकर बी तक डायरेक्ट कितना से चले, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड इस पूरे जर्नी का, यहाँ से लेकर ये जो टोटली चले है ना यहाँ तक, इस पूरे जर्नी का हम लोगों को एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है जर्नी का वो, और जितना टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, इसके लगा होगा मान लेते हैं 10 सेकेंड, यहाँ पर 20 सेकेंड, यहाँ पर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम हो गया होगा, ठीक है ना, ज्यादा तेज चलेंगे तो कम समय लगेगा जाने में, यहाँ पर धीमा चल रहे हैं, यहाँ पर 4 सेकेंड, तो यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर हो सकता है स्पीड कम है तो ज्यादा हो गया होगा, 7 सेकेंड लग गया, यहाँ पर स्पीड उससे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा तेज चलेंगे तो आपका क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, धीमे धीमे चलेंगे तो आपको क्या होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लगा इस जर्नी में, वो कर देंगे तो हम लोग को एवरेज स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रखना है, ठीक है ना, और जो टाइम यहाँ पर जो टाइम लगा ये टोटल जर्नी चलने में वो हम लोगों को रखना है, तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी भी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तो समझ जाएंगे, उससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को देख लें। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेशन होता है, समझ गए, हो गया खत्म, नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है ना, स्पीड जो होता है ना, बेसिकली अभी आप लोगों को क्लास 9th में स्पीड समझिए, जो स्पीड होता है ना वो चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। स्पीड जो चेंज होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पर मायने क्या रखता है कि जो एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि मान लेते हैं क्या, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले आप स्टार्ट किए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड रखे, तो आपका 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड होगा, फिर उसके बाद अगला जो 1 सेकंड होगा उसमें आपका 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया ना, देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्पीड था वो 0 था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो जो स्पीड का वैल्यू है वो कितना है, तो 0 है, यू से डिनोट करते हैं स्पीड, कोई बात नहीं, किसी भी चीज से डिनोट कर देते। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक जाए 1 सेकंड के बाद देखे तो आपका स्पीड क्या हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो आपका स्पीड था वो हो गया 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है 1 है, ठीक है। मान लेते हैं एक एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, तो एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए 1 मीटर पर सेकंड कहाँ गया हो, हाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो, इसका मतलब यही है कि ये क्या है, वेलोसिटी का है, और डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब क्या है कि कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब यही है कि ठीक है, ये वेलोसिटी है और टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी बटे टाइम बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगी, 1 सेकंड के बाद कितना हुआ,
तो 1 मीटर पर सेकंड। फिर अगला जो 1 सेकंड होगा बी से सी तक जाने में, तो यहाँ पर तो पहले से ही 1 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर यहाँ पर है ही 1 मीटर पर सेकंड। फिर 1 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 1 मीटर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यू का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ से सी तक जाएंगे, फिर 1 सेकंड के बाद देखेंगे यहाँ से ना, तो यहाँ पर तो पहले से ही 2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो अगले हर सेकंड में कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं यदि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड होता है तो 1 सेकंड में 2 मीटर, मतलब क्या है कि यदि मान लेते हैं यहाँ पर कितना होता है, तो शुरुआत में तो 0 होता है, हर समय शुरुआत में तो 0 होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन क्या है तो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत में 0, बाद में कितना होता है 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के हर 1 सेकंड के बाद यहाँ पर क्या होता है, तो 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या होता है, तो फिर इसमें 2 जुड़ जाता है, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह स्पीड इसका बढ़ते जाता है, इसमें फिर 2 जुड़ता है 8 होता है, फिर 2 जुड़ता है 10 होता है, इस मतलब हर सेकंड बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, बढ़ोतरी। आप लोग समझ में आ गया, लेकिन घटोतरी को भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। घटोतरी बोले तो घटता जो स्पीड है ना, उसी को भी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कैसे होता है वो भी समझा दें मैं आप लोगों को। जो ब्रेक मारते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही हम लोग करते हैं। जो हम लोग इसको ऐंठते हैं इस तरह, वो भी एक्सेलरेशन होता है। जो ब्रेक मारते हैं इस तरह ना, वो भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो वो एक्सेलरेशन बेसिकली कैसा एक्सेलरेशन होता है, तो जो हम लोग उस एक्सेलरेशन का काम होता है किसी चीज को रोकने के लिए, और जो हम लोग ये वाला एक्सेलरेशन यूज करते हैं, इसका एक्सेलरेशन का काम होता है किसी चीज को तेजी भगाने के लिए, ठीक है, मोटरसाइकिल जो भगाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि रिटार्डेशन उसको बोलते हैं। जो हम लोग ब्रेक मारते हैं ना, उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन, इसी का नाम है डिसेलरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर ACC डॉट दिया गया है, तो एक्सेलरेशन इसको लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट कॉर्ड में। निगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, सभी का मीनिंग यही है। निगेटिव एक्सेलरेशन बोले तो यदि -a लगा हो, ए से एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज को रोकने के लिए जो हम लोग एक्सेलरेशन लगाते हैं, तो उसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकता है, तो वहां पर क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया एक बात, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी 0 से बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, यदि कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। वहां पर क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेज, तो वहां पर क्या होगा, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये आप लोगों को बात याद रखना, ये नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को ये हेल्प रहेगा। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक आदमी है जो ब्रेक मार रहा है, तो वहां पर क्या लेना है, ब्रेक मार रहा है कितना से, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से, तो वहां पर एक्सेलरेशन को आप लोगों को निगेटिव लेना है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। अब इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली क्या बोला रहा है, एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में कोई एक बॉडी है, कोई एक आदमी है, कोई भी चीज है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, आगे की तरफ। तो बेसिकली क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एंड इट्स वेलोसिटी, जो इसका वेलोसिटी है ना, वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, इक्वल अमाउंट, मतलब एक ही जैसा, मतलब मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हर समय, हर सेकंड, मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मान लेते हैं एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते शुरुआत से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर 0 था, फिर अगला 1 सेकंड के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का। फिर यहाँ पर अगला पे देखें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर सेकंड इसका इंक्रीज करेगा, 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड इसका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, देखिए मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को सेम रखने के लिए बोले तो ये है, इधर जा रहा है कोई पार्टिकल है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है आगे की तरफ, इस तरफ, ठीक है, फिर यहाँ तक आया, उसके बाद इधर मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चेंज हुआ है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन बोले तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है, ओके। तो यहाँ पर कैसे हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, तो v - u/t बोले तो
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो या डायरेक्शन भी चेंज हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि वही कि एक सेकेंड में हर सेकेंड में क्या होना चाहिए, तो इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होता है, कभी 2 तो कभी 4 चेंज होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में इसका 2 मीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कभी 8 हो जाएगा, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ कार ट्रैवल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, पहला हो चुका था ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, सेकंड है। A car travel 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब मैं नहीं निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ। यहाँ पर एवरेज पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से मैं आप लोगों को एवरेज का करा रहा हूँ, ओके। तो एवरेज का बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पहला जो जर्नी था ये ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब लंबा जर्नी था, तो कहीं कहीं पर तो थोड़ा मोड़ा रुकना तो बनता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इसको हम लोग आधा आधा भाग में बांट दिया, मतलब टोटल जर्नी क्या था, पहले 30 फिर बाद में 30, मतलब टोटल जर्नी कितना का था, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस था 60 किलोमीटर। लेकिन उसमें से जो यहाँ तक सी पॉइंट पर कहीं पर आके रुके, 30 किलोमीटर पर आके रुके, ये 30 किलोमीटर पर आके रुके, तो इसमें जो स्पीड था ना वो कितना था, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर कहीं भी चेंज नहीं हुआ, ए और सी के बीच में कहीं नहीं चेंज हुआ। फिर यहाँ पर रुके, फिर खाना पीना खाया, उसके बाद यहाँ से चले, तो क्या हुआ कि एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक जो जाने में स्पीड लगा ना, तो उसमें कितना था, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये भी नेक्स्ट 30 किलोमीटर था, तो 30 30 60 टोटल 60 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालना है एवरेज। तो एवरेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल स्पीड एवरेज का बेसिकली फॉर्मूला क्या था, तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम बोले कैसे निकालेंगे, सिंपल। सबसे पहली बात फर्स्ट जर्नी देखेंगे, फर्स्ट जर्नी ए से सी तक का देखेंगे, ठीक है, ए से सी तक का। तो ए से सी तक का देखते हैं, ए टू सी। तो ए से सी तक हम लोग देखेंगे क्या, तो डिस्टेंस तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना किया है, तो 30, और टाइम कितना लगा, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो T1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है ना एक, तो T1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/40। तो बोले तो कितना हो जाएगा T1 का वैल्यू, तो 3/4, ठीक है। ये फर्स्ट जर्नी ए टू सी। अब हम लोग सी टू बी देखते हैं। सी टू बी में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन में टाइम लगाएंगे, तो 20 किलोमीटर ये हो गया, डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर, अपन में टाइम T2 मान लेते हैं यहाँ पर। तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30/20, ये कट गया, तो T2 इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग को टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2। इसलिए हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर जो टाइम था, जितना टाइम लगा, और यहाँ पर जो जितना टाइम लगा, टोटल इस जर्नी का टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर स्पीड अलग था, स्पीड यहाँ पर अलग था। स्पीड क्या है कि उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड को हम लोग कहीं एक्सेलरेट करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी को इसमें यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या था, ये टाइम तो निकल गया, ओके। अब हम लोग यहाँ पर निकालना है क्या, टाइम कितना हो जाएगा, तो T1 का वैल्यू कितना है, तो 3/4 प्लस T2 का वैल्यू कितना है, तो 3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 है, तो यहाँ पर 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम 4। तो 3 प्लस 6 यानी 9/4, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा, 9/4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है वी एवरेज। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस इसका कितना था, तो 60 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो 9/4, यानी ये 4 ऊपर जाएगा, तो 60 इंटू 4/9। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, यानी 20, और 4 80/3, ठीक है, 80/3। तो यहाँ पर कितना टोटल टाइम लगा, तो 80/3 किलोमीटर, 80/3 किलोमीटर
पर आवर, इसका टोटल हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल गया। ओके, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या आएगी, ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है, 120 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक था, ठीक है, ट्रैक बेसिकली हो सकता है कुछ भी, तो 120 किलोमीटर टोटली था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, तो 120 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या बताया है, अ ट्रेन ट्रैवल, ठीक है, ट्रैक ट्रैक बेसिकली यहाँ पर क्या है, ट्रेन का पटरी, तो वो ट्रैक क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल, उस ट्रैक पर क्या है, ट्रेन ट्रैवल कर रहा है द फर्स्ट 30 किलोमीटर, जो पहला उसका 30 किलोमीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर, वो कितना स्पीड से ट्रैवल किया, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल किया ट्रेन। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है ना, ये जो 90 किलोमीटर कितना स्पीड से चला होगा कि उसका एवरेज निकलता है टोटली जर्नी का 60 किलोमीटर, ठीक है, तो जो वेलोसिटी एवरेज इसका कितना है, स्पीड जो इसका एवरेज है वो कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसका एवरेज स्पीड। लेकिन हम लोगों को निकालना ये है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसका जो स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ से चला हुआ, तो इतना इसका हो गया, मान लेते लेट, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट, तो ये मान लीजिए। अब हम लोगों को टोटली वही चीज करना है, इसको x मानकर वही चीज निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो टोटली सबसे पहले इस जर्नी में हम लोग देखेंगे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो ए से बी तक का जर्नी में देखेंगे टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, अपन में वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है, t1 निकाल रहा है इस जर्नी का, t2 इस जर्नी का, तो स्पीड कितना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 गया t1, तो t1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 सेकेंड। उसके बाद t2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे b to c जर्नी में, तो t2 का वैल्यू हो जाएगा, t2 का क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है, तो 90 बचा हुआ 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x इसका स्पीड है, तो x हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये टाइम t1 और t2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे कैसे, तो टोटल टाइम निकलेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो t1 प्लस t2, बोले तो t1 का वैल्यू 1 प्लस 90 बटे x, तो यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसी तरह रहने देते, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों को आगे कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि टाइम टोटल इतना हो गया, ठीक है, टोटल टाइम ये हो गया, डिस्टेंस इसका टोटल कितना था, तो टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर था। अब यहाँ पर हम लोगों को एवरेज स्पीड कितना दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम वही करेंगे, तो 60 किलोमीटर ये एवरेज है इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 1 प्लस 90 बटे x, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1 प्लस 90 बटे x इज इक्वल टू 120, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस उसके बाद हो जाएगा कितना, तो 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 120, ठीक है ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 60 जैसे ही माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 60, ठीक है, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो अभी यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कैलकुलेट x को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 60x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90 150 और फिर ये कितना हो जाएगा 60x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 60, ये 60 से 60 गया, 3 2 जा 3 5 जा, यानी 5/2 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पर मैं ऐड कर दिया हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो इसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो ये सब गड़बड़ आ गया है, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर ये रफ्तार से यहाँ पर चलेगा इस जर्नी में B से C तक, तो इसका एवरेज निकलकर 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अ कार ट्रेवल टूवर्ड नॉर्थ 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर, एंड देन टर्न टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो मुड़ गया और मूव किया कितना 50 किलोमीटर इन 2 घंटे में वो फिर 50 किलोमीटर मूव किया, ठीक है ना। 1 घंटे में पहले 50 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद फिर वेस्ट डायरेक्शन में मुड़कर 50 किलोमीटर ट्रेवल करा 2 घंटे में। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता दूं किस तरह होता है, कुछ इस तरह का डायरेक्शन होता है। यहाँ पर नॉर्थ लिया था, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। नॉर्थ की तरफ पहले चला 50 किलोमीटर, फिर वेस्ट की तरफ मुड़ गया फिर 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 आवर और यहाँ से यहाँ तक 2 आवर, ठीक है। ये लगा, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी और ये सी। ए से सी तक जाने में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना था, ठीक है, ये पूछा गया। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं।
तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली निकालने का तरीका वही है कि टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम करना है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड होगा यहाँ पर, वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड, ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल निकालने के लिए हम लोग करना पड़ेगा टोटल यहाँ तक का टाइम और यहाँ तक का टाइम और डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है, ठीक है। सिंपल, इससे बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, और इसका वेलोसिटी भी निकाल लीजिए, ठीक है, और आसान हो जाएगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोल देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। ये खुद से मैं सवाल बनाया, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी बोल देते हैं। देखिए स्पीड, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, स्पीड को, एवरेज स्पीड को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी भी आ गया है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, ये 50 किलोमीटर, फिर ये 50 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा, तो इतना किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चलेगा एवरेज स्पीड, यहाँ से यहाँ तक तो वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम अपन में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, ए टू सी। तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री, तो ये भी 50, ये भी 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 √2। इसको निकालने के लिए आप लोग मैं बता दूं कैसे करना है। मान लेते हैं ये साइड ए है, ये भी ए है, दोनों बराबर है ना, जैसे 50-50 है, उसी तरह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एच स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, बोले तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू √2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा √2a, तो ए का वैल्यू कितना है, तो 50, तो √2 50 यानी 50 √2 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 √2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा 3 आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 √2/3 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ओके। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, तो एक्सेलरेशन पर होगा। तो अब यहाँ पर क्या देखना है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। क्या बोला जाए, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, ठीक है। बेसिकली क्या था, 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रहा था, उसको ब्रेक मारकर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तक लाया गया 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो उसमें हम लोग को एक्सेलरेट कितना किया, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, तो -15/5 यानी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि वो रोकने की कोशिश किया है, रोकने की कोशिश बोले तो ब्रेक मारा है, ब्रेक मारा तो बोले तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं रिटार्डेशन हुआ। एक्सेलरेशन लिखा रहेगा लेकिन आप लोगों को इमेजिन करना है रिटार्डेशन हुआ, रोकने की कोशिश करा है, जिसको हम लोग डिसेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।